बड़ी जानकारी मिली जो आपको बताएं, पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा बेनकाब हो गया है। आतंकी मसूद अजहर को पाकिस्तान सरकार की तरफ से मदद दी गई है। शाहबाज सरकार 14 करोड़ की मदद देने वाली है। 14 इसके रिश्तेदार मारे गए थे और हर एक पर 1-1 करोड़ देते हुए 14 करोड़ की मदद, यानी इसको फिर से अपना आतंकी संगठन खड़ा करने की मदद दे रही है पाकिस्तानी सरकार। और जो IMF से पैसा मिला है वो पैसा लोगों के भले के लिए, विकास के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के भले के लिए इस्तेमाल कर रही है शाहबाज सरकार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन एक और तस्वीर आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वापस लौट आए हैं BSF जवान। इनको 20 दिन तक करीब पाकिस्तान में ये फंसे हुए थे, लेकिन आपको बताएं कि BSF का जवान अब भारत वापस लौट आया है। वो जानता था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए फिर से बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे में जवान की वापसी हुई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। सुनने से थर्राया पाकिस्तान, वापस लौट आया भारत का जवान। मोदी सरकार की शक्ति, पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। आखिरकार 20 दिन बाद पाकिस्तान को BSF का जवान भारत को वापस लौटाना ही पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान देख चुका था तबाही की वो तस्वीरें जो भारतीय सेना ने उसके घर में घुसकर मचाई थी। 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था, शहबाज मुनीर को घुटनों पर ला दिया था। और यही वो डर है जिसकी वजह से पाकिस्तान BSF जवान को छोड़ने पर मजबूर हो गया। BSF ने जवान के वापस भारत लौटने की जानकारी देते हुए बताया कि आज BSF जवान PK साहू वापस लौट आए हैं, जो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे। PK साहू को अटारी चेक पोस्ट के जरिए लगभग 10:30 बजे सौंप दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इससे पहले भी पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लौटाना पड़ा था। फर्क बस इतना है कि उस समय इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और अब जब PK साहू भारत वापस लौटे हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जिससे साफ है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तो बदले, सरकारें तो बदली, लेकिन मोदी के नाम का डर अभी भी बरकरार है। 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था CO साहब का वहाँ से हेड कि देखिए वो PK साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है। जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं। साफ है कि आतंकियों को पालने पोसने वाला आतंकिस्तान समझ चुका है कि भारत से टकराने का मतलब क्या होता है, भारत से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है, भारत की जल थल नभ सेना कितना हाहाकार मचाती है। और ऐसी ही तबाही की तस्वीरें शायद अब पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान में जमकर तबाही हुई है, भारत ने सबक भी सिखाया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, उसकी आवाम है कि मानती नहीं। जश्न मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे 200% सफल रही है स्ट्राइक्स। सुनिए खुद। घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है, इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है, या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी, मैं आई हैव नो आइडिया। ठीक है ना जनाब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़ियां मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़ियां नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। और देखिए, इसको लेकर यूएस के एविएशन एक्सपर्ट और इतिहासकार
क्या कह रहे हैं टॉम कूपर ये भी जान लीजिए। टॉम कूपर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की जीत बताया है। ये कहा है कि भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। कूपर ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर दावा किया कि हमले से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों तक नहीं पहुंच सकता था और हमले के बाद ऐसे में पाकिस्तान घुटनों पर आया और वॉर रोकने का अनुरोध उसकी तरफ से किया गया। ये यूएस के एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसके अलावा यूएस के स्पोक्स पर्सन भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. अच्छा, आपको याद होगा कि कैसे सीज फायर का ऐलान था। जरा वो तस्वीर दीजिए। तस्वीर आपको दिखाते हैं सीज फायर के ऐलान के वक्त की। ये तस्वीर जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट फ्लोट कर रहा था कि सीज फायर हो गया है। ये दावा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप की घोषणा ने सबको चौंकाया। फिर हमने इंतजार किया कि हमारी जो आधिकारिक बात है भारत सरकार की तरफ से सामने आए, लेकिन ट्रंप की इस घोषणा के पीछे एक बड़ी चाल थी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। भारत पाकिस्तान संघर्ष के जरिए ट्रंप ने दरअसल खेल खेला है। ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया। इस पर प्रश्न भी उठे। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा था, ये खुलासा हुआ। पहले अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया था, ये जानकारी मिली है। जब पाकिस्तान घुटनों पर आया तब जाकर ट्रंप ने मदद की है। पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा सुलझाने का झांसा भी दिया ट्रंप ने। इस संघर्ष विराम के पीछे अमेरिका के कई लक्ष्य थे, कई लक्ष्य साधना चाहता था अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सुनिए जरा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अमेरिका ने कई लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसा किया और प्रधानमंत्री ने तो देखिए कह दिया कि पीओके पर सिर्फ बात होगी। आतंक साथ नहीं चल सकता, ये भी कहा। खून और नदी साथ नहीं बह सकती, ये भी कहा। बड़ी बातें तो प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन जो लक्ष्य साधना था अमेरिका को, उसके लिए क्या किया अमेरिका ने? क्योंकि इस्लामिक देशों का भी रुख किया था पाकिस्तान ने, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। जरा जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान ने कई देशों से मदद मांगी थी। सऊदी अरब से उन्होंने आगे आकर गुहार लगाई थी और ईरान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान बुलाया था। आपको याद होगा मुलाकात की वो तस्वीर सामने आई थी। पाकिस्तान की विनती के बाद अब्बास अराक्ची भारत भी आए थे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रखा था, भारत नहीं रुका। तमाम देश बात करते रहे, भारत नहीं रुका। आतंकियों के सफाए तक अमेरिका भी चुप था। यह भी रणनीतिक कदम था। अमेरिका जानता था कि भारत नहीं रुकेगा जब तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त नहीं कर देता है। और दोनों सेनाओं के आमने सामने होने पर तब वो मौका था जब ट्रंप आगे आए। क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका के कई लक्ष्य थे, कई निशाना साधना चाहता था अमेरिका, ट्रंप एक साथ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल अब आपको दे देते हैं। पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश है और ईरान से भी पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका का दोनों देशों से 36 का आंकड़ा आप जानते हैं। यूएस एशिया और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत